नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइव जीके में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज का जो पहला सवाल है हमारा, वेदों की कुल संख्या है। वेदों की कुल संख्या है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को मानते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक मानते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किसने की थी? वेदों की रचना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा आप। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, रामचरितमानस की। अगला प्रश्न हमारा, वेदों को माना जाता है। वेदों को माना जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नित्य और अपौरुषेय। अगला प्रश्न हमारा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 मंडल। और 1028 सूक्त होती हैं दोस्तों। 1028 सूक्त है हमारे ऋग्वेद में। और 10,462 हमारी ऋचाएं होती हैं, ऋचाएं। ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, वेदों को किस नाम से जाना जाता है? वेदों को किस नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संहिता। और आगम जैन साहित्य को कहते हैं दोस्तों, आगम जैन साहित्य को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद को। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। अगला प्रश्न हमारा, ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होत्री कहते हैं। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को दोस्तों अध्वर्य कहते हैं, यजुर्वेद को। और जो हमारा रुद्रात्री है, ये सामवेद के पाठकर्ता को कहते हैं, सामवेद को। ठीक है दोस्तों। और जो हमारा अथर्ववेद होता है, उसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं दोस्तों, उद्गाता। ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न हमारा, वेद का अर्थ होता है। वेद का अर्थ होता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञान। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। अगला प्रश्न हमारा, वेदों की भाषा है। वेदों की भाषा है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई संस्कृत है। हमारी वेदों की भाषा संस्कृत है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा दोस्त? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। और अथर्ववेद हमारा सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का या सबसे नया भी इसको आप कह सकते हैं, नया वेद सबसे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, वेदों की लिपि है। वेदों की लिपि है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी लिपि दोस्तों। और ये ब्राह्मी हमारी सबसे प्राचीन लिपि भी है, सबसे प्राचीन लिपि भी है। और देवनागरी तो हमारी हिंदी की लिपि जो है, हिंदी की लिपि है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे बाद का वेद है। सबसे बाद का वेद है, इसका जो राइट आंसर होगा जस्ट आपको अभी हमने बताया है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद। सबसे नया वेद भी इसको कहते हैं, सबसे नया वेद। अगला प्रश्न हमारा, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण शब्द का उल्लेख है? ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण शब्द का उल्लेख है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10वें मंडल में। वर्ण कितने होते हैं हमारे? 4 वर्ण होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण होता है हमारा, क्षत्रिय होता है, और वैश्य होता है दोस्तों, और शूद्र होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, उपनिषदों की कुल संख्या है। उपनिषदों की कुल संख्या है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 108। हमारे कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। अगला प्रश्न हमारा, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, सबसे लोकप्रिय वेद है। सबसे लोकप्रिय वेद हमारा कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा अथर्ववेद हमारा सबसे लोकप्रिय वेद है। अगला प्रश्न हमारा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र जो हमारा है उसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है?
इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे मंडल में। और ये किस देवता को समर्पित है दोस्तों? तो ये है सूर्य देवता को समर्पित, सूर्य देवता को। अगला प्रश्न हमारा, सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में है? सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9वें मंडल में। अगला प्रश्न हमारा, पुराणों की संख्या है, जो हमारे पुराण है उनकी संख्या कितनी है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 पुराण है। और पुराणों की रचना किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा लोमहर्ष। लोमहर्ष ने पुराणों की रचना की और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा, उनके पुत्र थे उग्रश्रवा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक वेद पुराण है, सबसे जो प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण हमारा कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न हमारा, वेदांगों की संख्या है, वेदांगों की संख्या है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6। वेदांगों की संख्या हमारी 6 है दोस्तों। और वेदांगों की रचना क्यों की गई? वेदों को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना की गई। अगला प्रश्न हमारा, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किसमें कहा गया है? अर्धांगिनी मतलब आधांग, आधांग, ये भी ध्यान रखना दोस्तों आपको। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी कहा गया, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न हमारा, सबसे प्राचीन स्मृति है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुस्मृति हमारी सबसे प्राचीन स्मृति है। और ये किसके काल में लिखी गई थी? ये शुंगों के काल में लिखी गई थी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित सवाल। आज का सेशन आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।